मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक स्पर्श का पाठ 15 कविता नए इलाके में और कविता खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इन दोनों कविताओं के लेखक अरुण कमल जी हैं। चलिए अब हम कविता नए इलाके में के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? नए बसते इलाके में कवि रास्ता भूल जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन नए मकान बनते चले जा रहे हैं। इन मकानों के बनने से पुराने पेड़, खाली ज़मीन, टूटे फूटे घर सब कुछ गुम हो गए हैं। कवि ने अपने घर तक पहुंचने के लिए जो निशानियां बनाई थी वो भी इस नित्य प्रतिदिन बदलाव के कारण मिट गई हैं। इसलिए कवि रास्ता भूल जाता है। प्रश्न 2, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? इस कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख है। पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला मकान आदि। प्रश्न 3, कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? कवि ने अपने घर तक पहुंचने के लिए कुछ निशानियां बना रखी थी, जैसे पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला मकान आदि, जो नित्य प्रतिदिन होने वाले बदलाव के कारण मिट गई हैं। इसलिए कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे अपने घर को ढूंढते हुए चल देता है। प्रश्न 4, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से अभिप्राय ऋतु परिवर्तन और एक लंबे अंतराल से है। जिस प्रकार एक ऋतु और दूसरी ऋतु के बदलने में काफ़ी समय लगता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी काफ़ी समय बाद अपने घर लौटा है, अतः उसे अपने घर को ढूंढने में मुश्किल हो रही है। प्रश्न 5, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से समय तेजी से बदलता जा रहा है, तो उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए लोगों का व्यवहार भी उसी रफ्तार से बदल रहा है। हर कोई यहाँ प्रगति की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है, अतः आज सभी के पास समय का अभाव है। प्रश्न 6, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने शहरों की हर क्षण बदलती प्रवृत्ति वाली विडंबना की ओर संकेत किया है। शहरों में जीवन की सहजता समाप्त होती जा रही है। इस परिवर्तनशील दौर में मनुष्य संवेदन शून्य हो चला है। बनावटी चीज़ों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। सब आगे निकलना चाहते हैं। आपसी प्रेम, लगाव और आत्मीयता घटती जा रही है। लोगों की और रहने के स्थान की पहचान खोती जा रही है। स्वार्थ केंद्रित लोगों के पास दूसरों के लिए समय ही नहीं है। आज की चीज़ कल पुरानी पड़ जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ केवल स्मृतियों के सहारे जिया नहीं जा सकता है। प्रश्न 7, व्याख्या कीजिए। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं,
एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि यही कहना चाहता है कि आज के इस बदलते परिवेश में स्मृतियों के सहारे नहीं जिया जा सकता है, क्योंकि आज प्रतिदिन दुनिया का नक्शा बदलता रहता है। समय की गतिशीलता के साथ दुनिया भी गतिशील होती जा रही है। प्रश्न 8, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है। समय की गतिशीलता के कारण पहचान के पैमाने बदल चुके हैं, क्योंकि आज कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु इस बदलते परिवेश में अभी भी एक आशा की किरण बची हुई है कि कहीं से कोई पुराना परिचित मिल जाए और सहायता कर दे। अब हम कविता खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं। ऐसे लोग तंग गलियों में, बदबूदार नाले के किनारे और कूड़े के ढेर के बीच रहते हैं। बड़े शहरों की किसी भी झोपड़पट्टी में आपको ऐसा ही नज़ारा आसानी से देखने को मिलेगा। प्रश्न 2, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। प्रश्न 3, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? अगरबत्ती का काम है खुशबू फैलाना। ये अगरबत्तियां हाथों से बनाई जाती हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। प्रश्न 4, जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है? जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल अगरबत्ती की मोहक खुशबू के ठीक विपरीत होता है। अगरबत्ती निर्माण एक कुटीर उद्योग है। ज़्यादातर कारीगर किसी झोपड़पट्टी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू होती है। प्रश्न 5, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि ने कामगारों और मजदूरों की भयावह जिंदगी को उजागर किया है। कवि ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे मजदूर जो दूसरों के लिए खुशबू या खुशहाली का निर्माण करते हैं, खुद कितनी बदहाली में रहते हैं और कितनी विषम परिस्थिति में काम करते हैं। व्याख्या कीजिए। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। व्याख्या 2, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल अगरबत्तियों की मोहक खुशबू के ठीक विपरीत होता है। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। प्रश्न 3, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है?
अगरबत्ती जब भी हम खरीदते हैं तो हम कभी एक अगरबत्ती नहीं बल्कि एक पूरा अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं। उसी तरह अगरबत्ती बनाने वाले झुंड में काम करते हैं, उनकी समस्याएं भी अनेक होती हैं। इसलिए कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। प्रश्न 4, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ किस्म किस्म के होते हैं और उनका वर्णन करने के लिए कवि ने तरह तरह के विशेषणों का उपयोग किया है। कवि ने किसी हाथ की उभरी हुई नसें दिखाई हैं तो किसी के घिसे हुए नाखून, किसी हाथ की कोमलता दिखाई है तो किसी की कठोरता।